नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 7 की साइंस की किताब का। इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस चैप्टर को में आपको खुद से बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी चीजों को समझने के लिए। यहाँ पे जो चीजें हैं वो सिर्फ सुन के या कहीं से पढ़ के आपको समझ में नहीं आएंगी। जब तक आप इसके क्लास में प्रैक्टिकल्स नहीं करेंगे तब तक ये चीज आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ सकती है। यहाँ पे हम एसिडिक चीजों की बात करेंगे, बेसिक चीजों की बात करेंगे, सॉल्ट्स की बात करेंगे। जब एसिड बेस मिल जाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट्स के बारे में उतना नहीं देखेंगे, सबसे ज्यादा तो हम लोग देखेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। पीएच स्केल होता है फ्रेंड्स, पीएच स्केल आपका 1 से 14 तक होता है। 7 को न्यूट्रल बोला जाता है। 7 से अगर आप कम चले जाएंगे तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन एसिडिक। 7 से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। और ये जो H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन होता है, इसका जब आप लॉगरिथमिक फंक्शन निकालते हैं तो उससे आपको मिलता है पीएच। तो पीएच इज बेसिकली द लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एनी सॉल्यूशन। इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि चीज एसिडिक है, बेसिक है। ये कुछ ऐसी चीज बताई जो कि एक बेस में होनी जरूरी है। पहले भी मैं इनको बता चुका हूं, एक बार यहाँ पे रिपीट कर दी। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप इसको क्लासरूम पर्पसेस के लिए देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की होगी ही। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी और पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी चीज आपके काम की है। पेशेंस के साथ देखिए। साथ साथ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक में मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक दिया है, वहां पे जाइए, टेक्स्ट बुक्स को डाउनलोड कीजिए। सरकार ने काफी पैसा खत्म करके वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छी हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से होगा ये यूट्यूब की एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करती है कि जो वीडियो ज्यादा लाइक्ड होती हैं उनको ऑब्वियसली वो प्रमोट करती है अपने कंटेंट में। तो इतना मेरे लिए कर दीजिए। अब इतनी देर 1 घंटे गला फाड़ूंगा तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेमन यानी कि नींबू। फिर अभी नींबू हम लोग कहाँ नींबू शरबत में इस्तेमाल करते हैं। जब खाना बन जाता है तो उसको टेस्ट देने के लिए नींबू डालते हैं। बहुत सी चीजों में हम लोग नींबू डालते हैं। टैमरिंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप इमली बोलते हो। नमक का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, विनेगर, सिरके का इस्तेमाल करते हैं। क्या सबका सेम टेस्ट है? ऑब्वियसली सबका सेम टेस्ट नहीं है। सॉल्ट का अलग टेस्ट है, शुगर का अलग टेस्ट है। टेस्ट आपके टंग से आता है। टंग में अलग अलग बर्ड्स होती हैं, ये मैं पहले के चैप्टर में आपको बता चुका हूं। उसका आपने एक एक्टिविटी भी करी थी। अब देखिए, जब तक यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो चीज आपसे टेस्ट करने को कहा जाए बस वही टेस्ट करिएगा, और जब तक आपको कोई चीज छूने को ना बोली जाए आप उसको छूइएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स के साथ रिएक्शन करना होगा आपको। लास्ट में फिनोफिथिलीन का मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा। तो जो चीज आपको स्पेसिफिकली टच करने को कहा जाए उसी को टच करिए, वरना मत करिए। ठीक है। अब देखिए, यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको। लेमन, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, ये दही, सिरका, ऑरेंज का जूस, लेमन का जूस, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, क्यूकम्बर। यहां पे आपको इसका टेस्ट आइडेंटिफाई करना है। इसका टेस्ट क्या क्या है। कुछ चीजें सॉर होंगी, खट्टी होंगी, कुछ चीजें बिटर होंगी, कड़वी होंगी, कुछ चीजें मीठी होंगी, कुछ चीजें सॉल्टी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट तो ऑब्वियसली फ्रेंड सॉल्टी होगा। अगर आप लेमन जूस की बात करेंगे तो वो सोर होगा, खट्टा होगा। अगर आप ऑरेंज जूस की बात करेंगे तो सोर के साथ साथ थोड़ा सा स्वीट भी हो सकता है। ठीक है। विनेगर की बात करेंगे तो सोर होगा। कर्ड की बात करेंगे सोर होगा। इमली बताइए क्या होगी खुद से। शुगर की बात करेंगे तो स्वीट होगा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे तो बिटर होगा। ग्रेप्स, अनरिप मैंगो, क्यूकम्बर क्या होगा। क्यूकम्बर मतलब खीरा। इसको आप खुद टेस्ट करके बताइए कि आपको क्या फील करते हैं। अब हम इनको टेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके टेस्ट के बेसिस पे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम टेस्ट से मालूम कर सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या कोई चीज बेसिक है या कोई चीज न्यूट्रल है। क्या हम ऐसा कुछ मालूम कर सकते हैं? आगे देखते हैं। जब दही की बात आई, नींबू की बात आई, जूस की बात आई, ऑरेंज जूस की बात आई, विनेगर की बात आई, तो इनका जो, अब देखिए, ऑरेंज जूस में टेस्ट सोर भी हो सकता है, मीठा भी मिलता है, पर सोर होता है। तो ये सब खट्टे होंगे, सोर होंगे। जो चीजें खट्टी होती है ना उनमें एसिड्स पाए जाते हैं। अब इसका एक एक्सेप्शन आपको कॉफी में नजर आएगा फ्रेंड्स, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर एसिडिक है जो नॉर्मली आपको टेस्ट करने पे सोर लग रहे हैं। ये जो एसिड है ये एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम है एक्रेरे, ACERE, इसका मतलब होता है सोर। और जो एसिड्स होते हैं सब्सटेंसेस में वो होते हैं आपके नेचुरल एसिड्स। वहीं पे अगर आप बेकिंग सोडा पाउडर को उठाओ तो क्या वो
सोर होता है? नहीं। उसका टेस्ट कैसा होता है? वो सोर तो नहीं होता है। अब देखिए, सोर नहीं, उसके अंदर कोई एसिडिट नहीं है, वो बिटर है टेस्ट में। प्लस उसको अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में उसके सॉल्यूशन को रब करोगे तो आपको सोपी सोपी सा लगेगा, सोप सा आएगा आपके हाथों में। जैसे कि नॉर्मली जब सोप को आप करते हो या हैंड वॉश से जब आप अपने हाथ धुलते हो तो एक झाग सा बन जाता है, उसी तरीके से इस बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को अगर आप अपने फिंगर्स के बीच में रगड़ेंगे तो एक सोप सी टच आएगी। तो इस तरीके की चीजें जिनके सॉल्यूशन एक सोप का टच दें, साथ साथ जो टेस्ट में कड़वी हो, उनको आप बोलते हो बेसिस। इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। पीएच स्केल पे 7 के ऊपर जाएंगे, एसिडिक चीज पीएच स्केल पे 7 के नीचे आएंगे। अब देखिए, हर चीज का टेस्ट जानने के लिए हम उस हर चीज का नेचर जानने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, भाई सोर है, खट्टा है, या फिर कड़वा है, या फिर मीठा है, या फिर नमकीन है, ये जानने के लिए हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए एक बात याद रखिएगा, यहां पे इस टेबल 5.1 में जितनी चीजों को टेस्ट करने को कहा गया है, केवल इतनी ही चीजें टेस्ट करिएगा, इसके अलावा कोई चीज टेस्ट मत करिएगा। ठीक है। अब देखिए, जब हम हर चीज को टेस्ट करके अपने मुंह से ये नहीं बता सकते, ये नहीं पता कर सकते कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हमको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की जरूरत है जिससे हम ये जान पाए कि कोई पर्टिकुलर चीज एसिडिक है या बेसिक है। उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर्स की खास बात ये होती है कि जब ये किसी एसिडिक सॉल्यूशन में जाएंगे या किसी बेसिक सॉल्यूशन में जाएंगे तो अपने कलर को बदल देंगे। 3 तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स को हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो होती है हल्दी टर्मरिक, एक होता है लिटमस, और एक होता है चाइना रोज पेटल, जिसको गुदल भी बोलते हैं। तो ये सब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। इस चैप्टर में हम लोग टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज को लेके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारी वो चीजें दिखेंगी जो पहले आपने टेस्ट की थी। विनेगर सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ऑब्वियसली सोर होगा। जब आपको चींटी काटती है तो आपको स्टिंगिंग वो आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो चींटी के काटने से आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड आता है, जिसकी वजह से आपको स्टिंगिंग, जलन सी होती है जहां पे चींटी काटती है। फिर जो ऑरेंजेस और लेमन्स होते हैं, उनमें ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें क्या होता है? इनके अंदर होता है सिट्रस एसिड, सिट्रिक एसिड। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। पालक में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में क्या होगा? अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टैमरिंड यानी कि इमली, ग्रेप्स, अंगूर, अनराइप मैंगोज, इसमें क्या पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। तो ये जितनी भी चीजें आपको राइट साइड पे दिख रही हैं, ऑब्वियसली बात है ये एसिडिक है। नीचे आ जाए फ्रेंड्स, कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं। तो जो लाइम वाटर है, इसमें होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम जूस नहीं है फ्रेंड्स, लाइम जूस होता है नींबू पानी की, पानी में आपने नींबू निचोड़ के पी लिया, वो आपका नींबू पानी है। लाइम जूस, ये लाइम वाटर है। इसमें क्या करोगे कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को पानी में जब मिला दोगे और घोल दोगे तो बनेगा आपका लाइम वाटर। विंडोज क्लीनर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH आयन आ रहा है इसमें, मतलब ये बेसिक है। सोप में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट्स भी खाते हैं जब कभी कभी हम लोग को ज्यादा एसिड्स की वजह से पेट में पचाने में प्रॉब्लम होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की कुछ टैबलेट्स आती हैं जिनको खाई जाता है। आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटमस की, जिसको एक नेचुरल डाई बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा तगड़ा नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस, जो कि हमको मिलता है लिचेंस से। लिचेंस के बारे में मैंने इससे पहले के चैप्टर्स में बात की है। आपको मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट में जवाब दीजिए कि लिचेंस कौन से 2 चीजों से मिलके बनती हैं। लिचेंस कौन सी 2 चीजों से मिलके बनती हैं, जिनके बारे में मैंने इसी साइंस की किताब के पहले के चैप्टर्स में बता रखा है। अब ऐसा तो देखा जाए तो लिचिन जो एक प्लांट है, वो यहाँ पे आपको फिगर 5.1 ए में नजर आ रहा है। ये लिचिन का प्लांट है। वैसे तो बहुत अलग अलग शेप्स इसके मिल जाएंगे। डिस्टिल्ड वाटर में जो इसका कलर आता है वो पर्पल कलर का होता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो डिस्टिल्ड वाटर में जो इसका कलर आता है वो पर्पल कलर का होता है। अब देखिए, एक लिचिन को जब आप एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो लाल कलर का हो जाएगा, और एक लिचिन को जब आप एक बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो हो जाएगा ब्लू कलर का। समझ गए? यानी लिचेंस और लिटमस यहां पे मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो लिटमस है वो हमको लिचेंस से मिलता है। समझ गए? और लिचेंस एक इंडिकेटर स्पेशीज है, तो ऑब्वियसली बात है लिटमस भी हम एक एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिचेंस को या लिटमस को आप जब एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हो जाएगा लाल।
जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो हो जाएगा ब्लू। तो बस इससे याद रखिएगा, बेसिक में डाला तो हो गया ब्लू, बेसिक में डाला तो हो गया ब्लू। यानी कि अगर रेड लिटमस पेपर को आप एक बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो अगर एक रेड लिटमस पेपर को आपने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर एक रेड लिटमस पेपर को आपने एसिडिक सॉल्यूशन में आया तो क्या होगा, वो रेड ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये लिटमस के फॉर्म में हमको दो तरीके के स्ट्रिप्स ऑफ पेपर में प्रेजेंट होता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, यहां पे आपको नीचे नजर आ रहा है। रेड लिटमस पेपर इस तरीके का होगा, ब्लू लिटमस पेपर इस तरीके का होगा। ये आपके स्कूल के लैबोरेटरी लैब में बहुत इस्तेमाल होते हैं, इनकी काफी जरूरत होती है। जरूरत क्यों होगी, ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, आपको ये चेक करने के लिए कि जो सॉल्यूशन आपके सामने है, आप बहुत सारी जगहों पे अभी देखिए आगे जितनी भी एक्टिविटीज आएंगी आप उसमें यही पता करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, ये आप कैसे पता करोगे। तो एक इंडिकेटर चाहिए ना, तो यहाँ पे एज एन इंडिकेटर हम इस लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए दो तरीके के लिटमस पेपर हैं, एक हमने बात की एसिडिक, हमने बात की बेसिक। यहां पे इसको पढ़िए, द मेन यूज ऑफ लिटमस इज टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिडिक कंडीशंस में लेके जाएंगे तो वो लाल हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर आप बेसिक या एल्कलाइन कंडीशन में लेके जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड को अगर आप बेसिक से ट्रीट करते हो या एल्कलाइन कंडीशन में लेके जाते हो तो वो ब्लू बन जाएगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर को अगर आप एसिड से ट्रीट करोगे तो वो रेड ही रहेगा, न्यूट्रल से ट्रीट करोगे तो वो रेड ही रहेगा। वहीं पे मैंने बताया कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिडिक कंडीशन में लेके जा रहे हो तो वो रेड हो रहा है, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे तो वो ब्लू ही रहेगा, अगर किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन से ट्रीट करोगे तो वो ब्लू ही रहेगा। और ये टेस्ट बेस बनेगा ये पता करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। बहुत सिंपल से होते हैं टेस्ट, ये जो पेपर्स होते हैं बहुत पतले पतले से होते हैं फ्रेंड्स। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन डाल के कलर चेंज के हिसाब से आप आराम से ये पता कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए यहां पे आप लेमन जूस में थोड़ा पानी डालिए, ज्यादा पानी मत डालिए नहीं तो वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। थोड़ा पानी डालिए, एक प्लास्टिक कप में डाल सकते हैं, टम्बलर में डाल सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में डाल सकते हैं। अब ये लेमन जूस आपको पता है फ्रेंड्स कि ये एसिडिक है, तो थोड़ा पानी मिला के डाइल्यूट एसिड आपको मिल जाएगा, और फिर इस एसिड को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस एसिड को आप रेड लिटमस पेपर पे टेस्ट करिए, इस एसिड को आप ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करिए, और देखिए क्या होता है। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर पे अगर आप कोई बेस डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, समझ गए। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना है। तो कौन सी चीज किस मीडियम में किस चीज में चेंज हो रही है तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे आपका काम बनता है कि आप इन एक्टिविटीज को अपनी क्लास में करें, क्योंकि जब तक आप इन एक्टिविटीज को अपनी क्लास में नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपके दिमाग में छपेंगी नहीं, सिर्फ बोलने भर से ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। अब हम यहाँ कुछ तरीके की चीजों की बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हो गया डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब बिल्कुल न्यूट्रल वाटर, पीएच 7 है। टैप वाटर को भी नॉर्मल केस में पीएच 7 ही माना जाता है। हम ये मान के चलते कि जो हमारा टैप वाटर है भाई वो न्यूट्रल है। अगर तो आपका टैप वाटर न्यूट्रल नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो पानी या तो एसिडिक है या बेसिक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम ये मान के चलेंगे कि हमारे एनवायरमेंट में अगर कोई गंदगी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है, तो टैप वाटर हमारा न्यूट्रल ही आएगा। अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट सॉल्यूशन की। डिटर्जेंट सॉल्यूशन एसिडिक होता है या बेसिक होता है? कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें आप खुद पता करना। देखिए फ्रेंड्स, डिटर्जेंट सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन आप कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बेसिक होता है, और जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन आप अपने बाथरूम्स में अपने कमोड को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो एसिडिक होता है। तो जो कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट सॉल्यूशन इस्तेमाल होगा वो बेसिक होगा, जो बाथरूम धुलने का काम होगा वो एसिडिक होगा। एरेटेड ड्रिंक्स की बात कर लीजिए, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है फ्रेंड्स आपकी, थम्स अप हो गई, पेप्सी हो गई, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो ये जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं ये आपकी एसिडिक होती हैं। सोप सॉल्यूशन ऑब्वियसली आपका बेसिक होगा फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। शैम्पू, चूंकि शैम्पू चीजों को धुलने में काम आ रहा है, तो यहां पे आप एक गेस वर्क से बताइए कि शैम्पू किस चीज के लिए यूज होगा, ठीक है। आपके सर के बालों के बीच की गंदगी को हटाने में शैम्पू का इस्तेमाल होता है। आप एक गेस वर्क से बताइए शैम्पू क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा? गूगल पर सर्च मार के ढूंढिए, थोड़ी बहुत रिसर्च आप भी करिए। सोप मैंने आपको बता दिया, एरेटेड ड्रिंक बता दी, डिटर्जेंट सॉल्यूशन बता दिया आपको कितने तरीके के होते हैं।
फिर देखिए कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, ये तो भाई बिल्कुल ही बेसिक है। आप आराम से नमक को पानी में लेके मिला सकते हैं। नमक और चीनी सबके घर में मिलती है। फिर इस चीनी को लीजिए, पानी में मिलाइए, घोलिए और उस ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करिए। ये तो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, किसी लेबोरेटरी की भी जरूरत आपको नहीं है। विनेगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिडिक है, तो उसके टेस्ट तो आपको बिना करे ही पता होंगे। बेसिक सोडा सॉल्यूशन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक है। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। लाइम वाटर बेसिक है। तो जब ये सॉल्यूशंस बेसिक हैं आपके, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिटमस पेपर के साथ इनके टेस्ट क्या आएंगे ये भी आपको पहले ही पता है, बट फिर भी करने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, लाइम वाटर और लाइम जूस में फर्क होता है। लाइम जूस इज नींबू पानी, और लाइम वाटर में आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी के साथ मिलाएंगे तब लाइम वाटर बनेगा। तो अब यहां पे देखिए टेबल 5.2 करना है आपको। टेस्ट सॉल्यूशन, तो एक जगह पे टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एडिटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन लिखिए। टेस्ट करना, अगर आपने टेस्ट किया है तभी इस टेबल को भरिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर उस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करके देखिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो सॉल्यूशंस ना रेड लिटमस पेपर के कलर को बदलते हैं, ना ब्लू लिटमस पेपर के कलर को बोलते हैं, उनको बोला जाता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशंस का पीएच होगा 7, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। मैं फिर से आपको एक बार चीजें रिपीट कराता हूं फ्रेंड्स। अगर ब्लू लिटमस पेपर है और उसको अगर आप एसिडिक कंडीशन में लेके आएंगे तो वो रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर है, अगर आप उसको बेसिक कंडीशंस के अंदर लेके आएंगे, एल्कलाइन कंडीशंस के अंदर लेके आएंगे, तो वो ब्लू हो जाएगा। लेकिन ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन के टच में लाएंगे तो उसके कलर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक कंडीशंस के अंदर तो रेड हो रहा है, पर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप बेसिक कोई सॉल्यूशन डाल दो, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। वहीं पे जो रेड लिटमस पेपर है वो बेस में ब्लू बदल रहा है, लेकिन रेड लिटमस पेपर के ऊपर अगर आप एसिड डाल दोगे तो वो रेड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। कई बार बोल चुका हूं, अब तो आपकी समझ में आना चाहिए। अब लाइम वाटर को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया, आपने एक टेम्पर लिया, उसमें कुछ थोड़ा लाइम CH डाला, चूना डाला, उसमें पानी डाला और पानी को ठीक से मिला लिया, तो ये बन गया आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर को बनाने का तरीका बता रखा है। ये देखिए यहां पे फ्रेंड्स, ये ब्लू रंग का लिटमस पेपर है। ब्लू रंग के ऊपर लिटमस पेपर पे जब आपने एसिड डाला तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया। ये एक तरीके का टेस्ट है। तो लिटमस पेपर से हम इंडिकेटर कैसे यूज करें, लिटमस पेपर को हमने एक इंडिकेटर कैसे बनाए, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम अगले तरीके के नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि है आपका टर्मरिक। अब टर्मरिक होती क्या है, तो टर्मरिक होती है हल्दी। अगर नहीं याद आ रही तो ये है हल्दी। ये पिसी हुई हल्दी है और ये हल्दी के दाने बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, इनको पीस के हल्दी बनाई जा सकती है। तो दिस इज आपका टर्मरिक। अब एक टर्मरिक को पेपर आपको प्रोड्यूस करना है। कैसे टर्मरिक पेपर प्रोड्यूस करोगे, आप टेबल स्पून हल्दी लीजिए। हल्दी आपको खाने के लिए घर में रहती है तो आप थोड़ी बहुत हल्दी घर से निकाल के लेके जा सकते हैं। उसमें थोड़ा पानी मिला के उसका एक पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट को एक ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर पूरा रगड़िए और उसको सूखने दीजिए, तो आपको एक येलो रंग का पेपर मिल जाएगा जिसके ऊपर की तरफ टर्मरिक लगी हुई है। अब इस पेपर के कई सारे हिस्से करके आप इस पेपर का इस्तेमाल टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं कि कोई एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अब मान लीजिए कि एक टर्मरिक पेपर पे आपने एक ड्रॉप सोप सॉल्यूशन डाला, तो आपको क्या कलर मिलेगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, टर्मरिक का पेपर होता है पीला। अगर टर्मरिक पेपर जो कि ऑलरेडी पीला है, इसके ऊपर आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो उसका कलर वही रहेगा, पीला ही रहने वाला है। अगर उसके ऊपर आप कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डालोगे तो वो पीला ही रहने वाला है। लेकिन इस टर्मरिक पेपर के ऊपर अगर आप कोई बेसिक सॉल्यूशन डालते हो तो उसका कलर हो जाएगा लाल, रेड। और आपको मैंने बताया कि ये जो सोप सॉल्यूशन होता है ये होता है बेसिक। तो ऑब्वियस सी बात है, इस टर्मरिक पेपर के ऊपर अगर आप सोप सॉल्यूशन की एक ड्रॉप डालोगे तो वो हो जाएगा लाल। और आपके टीचर ने आपको क्लास में बताया भी होगा कि जब भी आपके कपड़ों पे गलती से हल्दी लग जाती है और उस कपड़े को जब आप साबुन से धोते हो तो ऑब्वियस सी बात है, एक रेड रंग का कलर निकल के आता है। जो रेड रंग का कलर निकल के आता है कि वो जो सोप सॉल्यूशन था जिससे आपने उसको धोया है, दैट सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। और आपने कभी ये सोचा है कि कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट पाउडर है और जो आपका सोप है वो बेसिक क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, उससे आप अपने कपड़ों को धोगे और कपड़ों पे एसिड्स लगे हुए हैं, तो एसिड को धोने के लिए तो एक बेसिक सॉल्यूशन ही चाहिए ना। इसीलिए जो सोप है और कपड़े धोने वाले जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं ये आपके बेसिक होते हैं। तो कपड़ों पे जो गंदगी है
वो एसिडिक है। तो अब आप देखेंगे कि ग्रीटिंग कार्ड आप बना सकते हो अपने मदर के लिए, उसके बर्थडे पे आप क्या कर सकते हैं कि आप टर्मरिक पेस्ट एक प्लेन ऑफ पेपर पे लगा के, व्हाइट रंग के प्लेन पेपर पे आप टर्मरिक का एक पेस्ट बना के चिपकाइए तो वो येलो हो जाएगा। उस पे ऊपर आप एक सोप सॉल्यूशन के लेके एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकते हैं ब्रश से। तो आप देखोगे कि जहां जहां आप वो सोप का सॉल्यूशन लगाते जाओगे वहां वहां रेड होता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टर्मरिक व्हेन रिएक्टेड विद अ बेसिक सॉल्यूशन वो लाल रंग का कलर देगा। अब यहीं से आप टेबल बना लो फ्रेंड्स। बहुत सारे टेबल आपको नीचे बने हुए दिख रहे हैं भैया, ये रहा आपका टेबल। यहां पे आपको दिख रहा है लेमन जूस, लेफ्ट साइड पे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट और इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन। अब लेमन जूस फ्रेंड्स एसिडिक है, विनेगर आपका एसिडिक है, ठीक है। तो जो चीजें एसिडिक हैं, अब इन एसिडिक चीजों को जब आप टर्मरिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या चेंजेस आएंगे। यहां पे बेसिक चीजें क्या क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है, बेकिंग सोडा बेसिक है, लाइम वाटर बेसिक है। जब शुगर और कॉमन सॉल्ट को आप टर्मरिक पे डालेंगे ना भाई, कोई भी चेंज कलर पे नहीं आएगा। तो क्या शुगर और कॉमन सॉल्ट एसिडिक है? ये जो शुगर और कॉमन सॉल्ट का यहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है ना फ्रेंड्स, ये न्यूट्रल है। जहां पे भी देखोगे पूरा शुगर और कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन दिखेगा वो आपको न्यूट्रल नजर आएगा। वो न्यूट्रल क्यों नजर आएगा आप जाके ढूंढने की कोशिश कीजिए। वहीं पे अगर आप शुगर्स को इंडिविजुअली देखेंगे तो शुगर्स एसिडिक होते हैं, बट शुगर और सॉल्ट्स के जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपके न्यूट्रल होंगे। बहरहाल हम यहाँ पे इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए लेमन जूस आपका एसिडिक है, ऑरेंज जूस एसिडिक है, विनेगर एसिडिक है। क्योंकि ये एसिडिक है, ये टर्मरिक सॉल्यूशन का जो पेस्ट है येलो रंग का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं डालेंगे। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है, बेकिंग सोडा बेसिक है, लाइम वाटर बेसिक है। तो बेसिक चीज को जब आप टर्मरिक पे डालेंगे वो रेड रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपने ये भर लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की, जो कि है चाइना रोज। चाइना रोज कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पे फोटो है चाइना रोज की कुछ इस तरीके की। चाइना रोज के आपको फ्लावर से कुछ और कलर के भी दिख जाएंगे, वैसे तो लाल कलर का चाइना रोज पेटल्स आपको लेने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको गुदहाल भी बोलते हैं। इनको लीजिए, इनको एक बीकर में डालिए और उस बीकर में आप डालिए थोड़ा गर्म पानी। चूंकि आप उस बीकर में गर्म पानी डालेंगे तो गर्म पानी के चलते वो फ्लावर अपना कलर छोड़ देगा, ठीक है। अब आपने फ्लावर डाला, गर्म पानी डाला, मिक्सचर को थोड़ी देर तक हिलाया तो वाटर कलर्ड हो गया। ये कलर्ड वाटर एक इंडिकेटर है, चाइना रोज पेटल का इंडिकेटर है इसके अंदर। अब आप इस कलर्ड वाटर की ड्रॉपलेट्स को इन सबके ऊपर एक्ट करोगे। शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने न्यूट्रल देखा है। बाकियों पे हमको फर्क देखना है। दो चीजें हमको सीधे सीधे दिख रही कि यहाँ पे दो चीजें सीधे सीधे एसिडिक हैं, लेमन जूस एसिडिक है, विनेगर एसिडिक है। हमने सीधे सीधे बात कर रखी है कि ये दोनों चीजें आपकी एसिडिक हैं। बाकी चीजें शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेमन और ये शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन पहला, सोडा वाटर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं, ये आप इस टेस्ट को पता करके करेंगे। अब चूंकि ये इंडिकेटर है तो इंडिकेटर एसिड और बेसिक के टच में आने से किस चीज में कन्वर्ट होगा पहले हमको यहां पे देखना है। तो साफ साफ दे रखा है, जो चाइना रोज इंडिकेटर है ना, अगर इसको आप एसिडिक सॉल्यूशंस में डालेंगे तो जो कलर है वो डार्क पिंक हो जाएगा, मेजेंटा का हो जाएगा। और अगर इस चाइना रोज इंडिकेटर को आप बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये हो जाएगा ग्रीन। तो दो जगहों पे तो क्लियर हो गया। यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन तो हमको पता है कौन कौन से। लेमन जूस में डाला तो डार्क पिंक हो जाएगा, मेजेंटा, और विनेगर में डाला तो डार्क पिंक हो जाएगा, मेजेंटा। बाकी तीनों में खुद टेस्ट करके देखिए कि ये तीन सॉल्यूशंस क्या हैं, एसिडिक हैं या बेसिक हैं। हालांकि सॉल्यूशन बहुत आसान है, बट खुद करिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे और टेबल ऐसे ही भर जाएगी, आप कुछ सीखेंगे नहीं। आगे बात करते हैं। बूझो के सामने एक प्रॉब्लम आई है कि जब वो सॉलिड बेकिंग सोडा को ड्राई लिटमस पेपर पे इस्तेमाल कर रहा है तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो पहली ने इसको एग्जांपल दिया कि भाई ड्राई बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मत करो, उसको थोड़ा पानी में मिला दो फिर उसका इस्तेमाल करो। अब उसने पानी पे क्यों मिलाया,
इस बात को भी समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पे हर चीज का हम एक्वस सॉल्यूशन बना के काम कर रहे हैं, हम हर चीज का एक्वस सॉल्यूशन बना के कर रहे हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन बनाइए किसी भी चीज का, तो उसको डिस्टिल्ड वाटर से बनाइए। डिस्टिल्ड वाटर से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल। किसी भी गंदे तालाब का पानी मत उठाइए, क्योंकि वो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक पहेली है कॉफी के बारे में। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। देखिए यहाँ पे जो दो लाइनें हैं, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, ये कुछ बता रही हैं। जब आप कॉफी को टेस्ट करोगे ना, सीधे सीधे कॉफी बीन्स को टेस्ट करोगे या कॉफी पियोगे, तो वो आपको कड़वी लगेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज कड़वी है तो वो क्या होगी? वो बेस होगी। बट बहुत जगहों पे आपको ये बताया जाएगा कि कॉफी एसिडिक होती है। तो एक नॉर्मल और एक मतलब एक बिल्कुल जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से बात करोगे तो ये बात बिल्कुल सही होती है फ्रेंड्स, कि कॉफी बीन्स का और कॉफी को पी के जो टेस्ट आता है वो होता है कड़वा। बट देखा जाए तो कॉफी नॉर्मली केस में होती है एक एसिड। बट हमेशा याद रखिएगा कि कॉफी की ब्रूइंग होती है, और ये ब्रूइंग किस तरीके से हो रही है इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कॉफी एसिडिक है या वो कॉफी बेसिक है। तो कॉफी की ब्रूइंग कैसे हो रही है वो इस बात को डिसाइड करेगी कि कॉफी एसिडिक है या बेसिक है। बट कॉफी में एक छोटा सा सरप्राइज ये होता है कि कॉफी को नॉर्मल आप टेस्ट करोगे तो वो बिटर होगी, कड़वी होगी। तो टेस्ट के हिसाब से आप बोलोगे कि ये बेसिक है, बट वो बेसिक होती नहीं है। नॉर्मल केस में कॉफी आपकी एसिड ही होती है। अब एक एक्टिविटी 5.4 है, इसको भी देख लेते हैं। भैया आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो, और ये सब चीजें टीचर के सामने ही करनी, क्योंकि अब यहाँ पे लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड आ गया है। तो भैया जब एसिड्स आ गए हैं तो टीचर की प्रेजेंस में करिएगा, खुद से मत करिएगा। तो आप टीचर से रिक्वेस्ट करिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके आइए, और खासकर भैया बिल्कुल कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके आने, पानी में मिले हुए। अपने स्कूल लेबोरेटरी में किसका? इसका HCl का, H2SO4 का, HNO3 का, या फिर एसिडिक एसिड का। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का लेके आई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लेके आई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेके आई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वो लाइम वाटर बन जाता है। इतनी चीजों को लेके आइए और इन सब तीनों तरीके के सॉल्यूशंस पे करिए। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। तो आपको सबके आंसर पता है, क्योंकि तीनों तरीके के इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, एसिडिक एसिड एक एसिड है। एसिड्स में क्या चेंज होता है आपको मालूम है? भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ऑब्वियसली बात है बेस में क्या होता है ये भी आपको मालूम है। अब हम बात करते हैं एक एसिड टर्म के बारे में। देखिए एसिड रेन पे मैंने अलग से वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है, आप मेरे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए एसिड रेन, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ, तो एसिड रेन की वीडियो समझ में आ जाएगी। पूरी केमिस्ट्री वहां पे मैंने आपको एसिड रेन की समझा रखी है। अब ये एसिड रेन बहुत डैमेजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस रेन में बहुत सारे एसिड्स होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। ये एज पॉल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, और जब पानी बरसता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और ये एसिड्स जब जमीन पे गिरेंगे, सॉइल पे गिरेंगे, जानवरों पे गिरेंगे, प्लांट्स पे गिरेंगे, तो सबको नुकसान पहुंचाएंगे। जब ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग पे गिरेंगे तो वे करोजन करेंगे। जब ये सॉइल पे गिरेंगे तो सॉइल की क्वालिटी खराब करेंगे, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए एसिड रेन खतरनाक होती है। और बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वहां पे एसिड रेन वाला फिनोमिना आपको बहुत देखने को मिलेगा। इंडिया की खास बात यह है कि इंडिया में एसिडिक रेन का जो इफेक्ट है वो एग्रीकल्चर पे इतना ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ के जो सॉइल्स हैं उनकी जो रीस्ट्रेनिंग कैपेसिटी है एसिड्स की तरफ वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे जो सॉइल्स हैं वो एसिड रेन के इंपैक्ट को झेल पाते हैं। और फॉर्चुनेटली अभी एसिड रेन इंडिया में उतनी नहीं हो रही है व्हेन कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक टाइम में एसिड रेन बहुत हुआ करती थी। यूके में, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में एक टाइम पे एसिड रेन बहुत हुआ करती थी क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, बहुत सारा उनका पॉल्यूशन हो गया था एटमॉस्फेयर में, बट वहां पे भी अब कंडीशन कंट्रोल में भी है। जब भी लेबोरेटरी एसिड्स और बेसिस को आप देख रहे हो, यूज कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से हैंडल करिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, टीचर्स की प्रेजेंस में करिएगा क्योंकि करोसिव होते हैं, आपकी स्किन को जला भी सकते हैं। आंख से दूर रखिए, बहुत ध्यान से करिए। टेबल 5.5 को
आपको फिल करना है। देखिए टेबल 5.5 को सिर्फ मेरे कही हुई चीजों के हिसाब से फिल मत करिएगा, एक्सपेरिमेंट करके करिएगा। जब एक्सपेरिमेंट करके करेंगे तो ही कंसेप्ट आपके दिमाग में ठीक से बैठेगा, नहीं तो बस सुन के आगे बढ़ जाने वाली बात होगी जो कि उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अब यहां पे न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? हमने देखा कि एसिड्स बाय ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और जो बेसेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अब ये होता कब है? लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तब क्या होगा जब हम एक एसिड को एक बेस से मिलाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एसिड बेस से उल्टा है। एसिड में भैया आपके H+ आयंस ज्यादा है, बेस में H+ आयंस कम है। बेस में आपके हाइड्रोक्सिल OH आयंस मिल जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये आयंस एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को हम एक दूसरे इंडिकेटर से समझेंगे। इस इंडिकेटर का नाम है फिनोल्फिथलीन, PHENOL PHTHALEIN। क्या है फिनोल्फिथलीन के थ्रू करने का तरीका, ये देखते हैं। टीचर इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्लास में, आप खुद से मत करिएगा। आप एक काम करिए, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, लगभग 1/4 भर के। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होगा वो कलरलेस होगा। फिर आप फिनोल्फिथलीन लीजिए, 2-3 ड्रॉप्स लीजिए फिनोल्फिथलीन की, फिनोल्फिथलीन भी कलरलेस होगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आपने 2 चीजें अब तक ली हैं। आपने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कलरलेस है, फिनोल्फिथलीन है वो भी कलरलेस है, और आगे जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे वो भी कलरलेस है। समझना ये है फ्रेंड्स, आपको बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझनी है कि जो फिनोल्फिथलीन है वो जब एसिड के साथ रहेगा तो उसका कलर क्या रहेगा, जब वो बेस के साथ रहेगा तो उसका कलर क्या रहेगा। दोनों केसेस में उसका कलर अलग होने वाला है। ठीक है, आप देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जब एसिड था, आपने एसिड में थोड़ी बहुत आपने ड्रॉप्स फिनोल्फिथलीन की डाली, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, वो कलरलेस रहा। आपने शेक करके भी देख लिया, कलरलेस रहा। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में जिसमें आप फिनोल्फिथलीन 2-3 ड्रॉप्स डाल चुके हैं, उसमें आप 1 ड्रॉप पहले डालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, फिर एक और ड्रॉप डालिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। जैसे जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ड्रॉप्स बनाएंगे, एक टाइम के बाद आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर पिंक हो जाएगा। यहां पे एक चीज आपको समझ में आएगी कि जो फिनोल्फिथलीन होता है ना, जब इसको आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक, लेकिन जब आप इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रखोगे तो ये कलरलेस रहेगा। तो जब आपने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो ये कलरलेस था, लेकिन जब एक पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो गया, यानी कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को तब तक मिलाते रहे जब तक पूरा का पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो गया। जब पूरा पूरा सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा तब फिनोल्फिथलीन की वजह से उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पिंक। अब जब कलर पिंक हो गया, उसमें आप 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और डालिए तो आप देखोगे वो पिंक कलर चला गया और सॉल्यूशन फिर से आपका कलरलेस हो गया। फिर उसमें 1 ड्रॉप आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालिए, फिर से पिंक कलर आ जाएगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए, कलर कलरलेस हो जाएगा। तो जब सॉल्यूशन ओवरऑल एसिडिक होगा तो कलरलेस होगा, और जब फिनोल्फिथलीन की प्रेजेंस में सॉल्यूशन ओवरऑल बेसिक होगा तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। यानी कि आपको समझ में आया कि भाई जब सॉल्यूशन बेसिक है और आपने फिनोल्फिथलीन डाल रखा है तो कलर होगा पिंक, और सॉल्यूशन एसिडिक है और फिनोल्फिथलीन डाल रखा है तो कलरलेस होगा सॉल्यूशन। अब आप जब आप एक एसिड सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। अब देखिए, ये तब होगा जब आप एक बैलेंस के साथ उस एसिड और बेस को डाल रहे हो। अगर आपने एसिड ज्यादा डाला है, बेस कम डाला है, तो ऑब्वियसली बात है फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर आपने बेस ज्यादा डाला है, एसिड कम डाला है, तो फाइनल सॉल्यूशन ऑब्वियसली बेसिक होगा। तो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट, दोनों का सूटेबल अमाउंट आप मिलाओगे कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो उस ओवरऑल सॉल्यूशन का जो एसिडिक और बेसिक कंसेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको मिलेगा ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, और इस चीज को आप बोलोगे न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में एक चीज होती है, न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में आपको एंड में हीट मिलती है। एक्चुअली में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये हीट छोड़ता है, क्योंकि जब ये बेस और एसिड एक दूसरे के साथ लड़ के एक दूसरे के इफेक्ट्स को नलीफाई करेंगे तो इसमें हीट रिलीज होगी और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसको आप बोलोगे सॉल्ट। ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि एसिडिक सॉल्यूशन आपने कितना डाला है, उसका कंसंट्रेशन क्या था एसिड का, बेसिक सॉल्यूशन आपने कितना डाला है, उसमें बेस का कंसंट्रेशन कितना था। तो एक एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को आप बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन। कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपका, एसिड प्लस बेस, फाइनली क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और हीट रिलीज हो रही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलीज करेंगे तो बचेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, पानी और साथ साथ हीट
रिलीज होगी। तो यहाँ पे बूझो ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर से मिलाया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, लाइम वाटर बेसिक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मिक्सचर हॉट हो जाएगा क्योंकि हीट रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अब न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में होता है। कभी कभी हमारे पेट खराब हो जाता है एक्सेस एसिड की वजह से। आपको पता है हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी बहुत से एसिड्स हैं जो फूड को पचाने में हमारी मदद करते हैं। अब अगर आप ज्यादा एसिडिक खाना खा लो तो कभी कभी क्या होता है कि स्टमक खराब होने लगता है, पेट खराब होने लगता है, क्योंकि इंडाइजेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिड हो गया। उस एसिड से अपने आप को आपको राहत दिलाने के लिए एंटासिड खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली मैग्नीशियम टैबलेट्स होते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है जो एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को तोड़ देती है। इनो भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। ठीक है, फिर आप एंट बाइट की बात करो तो चींटी जिस जगह पे काटती है तो जहां पे वो काटती है तो एक एसिडिक लिक्विड जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड उसको रिलीज करती है आपकी स्किन में। अब जब ये फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन में पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात आपको जलन होगी। इस जलन के इफेक्ट से अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए जहां पे काटा है वहां पे आप मॉइस्ट बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको रब करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप रब कर रहे हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक है। और थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह आपको पता करने को कहा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, तो आपको पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फॉर्मिक एसिड एंट बाइट में था, उसकी वजह से आपको जलन हुई। वहां पे जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रगड़ लिया या फिर एक कैलामीन सॉल्यूशन को रगड़ लिया जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, तो आपको बेसिक चीज को आपने एसिड के ऊपर रगड़ा तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगी और आपकी जलन होनी कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में सॉइल का ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाता है। कभी कभी केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो देखिए प्लांट्स ना बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं ना बहुत ज्यादा बेसिक सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं। एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एसिडिटी और बेसिक नेचर होना चाहिए। तो जब सॉइल जरूरत से ज्यादा एसिड हो जाता है तो उसमें क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है या स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। और चूंकि ये बेसिक होता है तो वो सॉइल के एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है। कभी कभी सॉइल अगर बेसिक हो गया तो उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर या कि कंपोस्ट मिला देंगे, वो कंपोस्ट एसिड्स को रिलीज करेगा और सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो एक्सेस अगर एसिड है सॉइल तो उसके लिए भी मैकेनिज्म है, एक्सेस बेसिक है सॉइल तो उसके लिए भी मैकेनिज्म है। फिर अगर आप फैक्ट्री वेस्ट की बात करेंगे तो देखिए जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है कई बार उसमें बहुत सारा एसिड्स होता है और ये एसिड अगर वैसा का वैसा बाहर की वाटर बॉडीज में चला गया तो वो वाटर को गंदा कर देगा और वो एसिड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और फिश को मार देगा। इसलिए जरूरी होता है कि कुछ कुछ फैक्ट्री वेस्ट जिसका आउटपुट या जिनका वेस्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकली एसिड है, जरूरी ये है कि उसको बाहर के पानी में छोड़ने से पहले एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और फिर जब वो बाहर एनवायरमेंट में जाए तो एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो हमने कौन कौन से कीवर्ड्स देखे? एसिड, एसिडिक, बेस, बेसिक, इंडिकेटर, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट। इस चैप्टर में पीएच स्केल की बात नहीं की पर मैंने पीएच स्केल का हल्का फुल्का आइडिया को दे दिया। आगे जब एडवांस लेवल पे चलेंगे तो पीएच स्केल की भी बात हो जाएगी। हालांकि वो कोई रॉकेट साइंस नहीं तो मैंने आपको अलग से बता दिया। तो आपको शुरू से एक हल्की सी समरी ले लेते हैं। एसिड्स देखिए सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेसिस आपके कड़वे होते हैं और सोपी होते हैं टच में, यानी उनके एक्वस सॉल्यूशन को आप फिंगर्स के बीच में रगड़ोगे तो सोप से आ जाएगा, उस तरीके का जिस तरीके से फेस वॉश या फिर हैंड वॉश या फिर सोप से आता है। एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस आपका रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। जो सब्सटेंसेस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं उनको न्यूट्रल कहा जाता है। इनका पीएच होता है 7। अब देखिए solutions of substances that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicators। यानी वो substances जो acidic में अलग कलर दिखाएं, basic में अलग कलर दिखाएं, उनको बोला जाता है indicators। और एक एसिड और एक बेस को आप एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर बिल्कुल बैलेंस में कंसंट्रेशन के साथ आप इक्वल मिला रहे हैं तो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करके ओवरऑल सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक नेचर को खत्म कर सकता है। हालांकि अगर एक आप ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन को कम बेसिक सॉल्यूशन से साथ मिला रहे हैं तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक निकलेगा, ज्यादा बेसिक को कम एसिडिक के साथ मिला रहे हैं तो ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक निकलेगा। एक ऑप्टिमम बैलेंस में निकालेंगे तो वो एक दूसरे का एसिडिक और बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये था पूरे चैप्टर का एनालिसिस फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने हर चीज की बात कर ली। इसकी एक्सरसाइजेस मैं तब कराऊंगा जब मेरे को अगर आप लोगों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई ऐसी। तो अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें एक एसिड होता है जिसको आप बोलते हो डीएनए।
नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी बॉडी के सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारा देखना हो, हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी का कलर क्या है, आंखों का कलर क्या है, हाइट कितनी है। जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के, वो हमारे सेल्स की बनने में मदद करते हैं। ये प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, और जो फैट्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनमें फैटी एसिड्स होते हैं। इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, फॉर ऑब्वियस रीजन, शुरू में मैंने आपको बताया था। सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।